आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हमेशा से ही वचन परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का जन जिसविंदर अलीशा शीपड़। आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर कैसे काम करता है और किन लोगों के साथ काम करता है, और पवित्र आत्मा आपके ऊपर आज दया करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप विश्वास के साथ बैठे रहना, पवित्र आत्मा चमत्कार करेगा। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर आज बता रहा है, कहता है मेरी आज्ञा है मसीह लोगों को कि तुम नम्र बनो। जो नम्र व्यक्ति होता है उसके ऊपर क्या होता है कि आशीर्वाद उतरते हैं पवित्र आत्मा के, और परमेश्वर चमत्कार करता है उनकी लाइफ के अंदर। और ये महान आज्ञा परमेश्वर की कि मेरे लोग नम्र बने। नम्र व्यक्ति जो है परमेश्वर को पसंद है। और देखेंगे हम वचन में जाएंगे कि किन लोगों के ऊपर आशीष उतरती है, नम्र लोगों के ऊपर। बहुत सारे लोग आज मसीह को जानते तो है, मसीहत को, मगर क्या है कि कड़वाहट भर के रखी है। और चर्च में जब जाते हैं तो कहते हैं जय मसीह, बात करते हैं, जय मसीह बोलते हैं। और जब हम घर में उनका स्वभाव देखते हैं तो कड़तन से भरा हुआ है। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर 24 आवर हमें देखता है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु है। वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और जो जिंदा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि परमेश्वर कब्र में है, कब्र में नहीं है। वो कब्र से बाहर आ चुका है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में वो जीवित परमेश्वर है और वो सबको देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ये हम देखेंगे वचन को कि परमेश्वर किन लोगों को पसंद करता है, नम्र लोगों को। देखो उसने आज्ञा दी है कि तुम नम्र बनो। हाँ, एक वचन को पढ़ेंगे, देखेंगे मत्ती 5:5 देखेंगे क्या लिखा। धन्य है वह जो नम्र है। हाँ, ऊंचे पढ़ना। धन्य है वह जो नम्र है, हाँ, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कहे आमीन। सुनो, जिसके पास घर नहीं है, जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बैंक में बैलेंस नहीं है, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर कह रहा है कि मैं क्या पढ़ा, क्या लिखा। धन्य है वह जो नम्र है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कह रहा है प्लाट नहीं है, घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहता है धन्य है वह। आपको नम्र बनने की जरूरत है। ये पवित्र आत्मा के वचन को फॉलो करना। मत्ती 5:5 देखो क्या कह रहा है। कहता है नम्र बनने की जरूरत है। अपने अंदर से कड़वाहट को निकाल दो, बुरी संगति को निकाल दो, बुरे विचारों को, नेगेटिव विचारों को बाहर निकाल दो और अपने आप पवित्र आत्मा काम करेगा। मैं कह रहा हूँ करने की जरूरत नहीं, पवित्रताई का जीवन जियो। और देखो परमेश्वर कैसे चमत्कार कर रहा है। ये आज्ञा दे रही है पवित्र आत्मा ने कि तुम नम्र बनो। नम्र, हाँ, नम्र बनने की जरूरत है। फिर देखेंगे नीति वचन 22:4 क्या लिखा हुआ है। 22:4 नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। देखो परमेश्वर कह रहा है कंगालो सुन लो। जो लोग कंगाल है, पैसा नहीं है, धन नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। कह रहा है कि नीति वचन के अंदर क्या लिखा है, कि क्या लिखा, फिर से पढ़ेंगे। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। हाँ हाँ, देखो क्या क्या कह रहा है, कितने बेनिफिट दे रहा है। कह रहा है धन, महिमा और क्या लिखा, जीवन होता है। जीवन है। जीवन मांग रहे हैं। बहुत सारे लोग हॉस्पिटलों के अंदर जा चुके हैं, कोमा में जा चुके हैं, बेड पर जा चुके हैं, एक्सीडेंट हो गया है, बीमारी डाली, डॉक्टर ने शुगर बता दी है, टीबी बता दी है, कैंसर बता दी है। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर। उनसे कहा कि मैं जीवन देने वाला परमेश्वर हूँ, तुझे धन देने वाला परमेश्वर हूँ, संपत्ति देने वाला परमेश्वर हूँ। आप विश्वास करें, नम्र बनने की जरूरत है। आज अपने अंदर से कड़वाहट को खत्म कर दो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर काम करेगा आपकी जिंदगी में। अगर वचन के ऊपर विश्वास करेंगे तो वचन ही आपको आजाद करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने
यूहन्ना 1:1 में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन ही परमेश्वर है। मैं कह रहा हूँ वचन के सिवा और कुछ नहीं है, क्योंकि जब वचन खुलता है, अंधे देखते, गूंगे बोलते, बहरे सुनते, लंगड़े चलते, कोड़ी पाक शाक किए जाते हैं और गुनाहगार अपने गुनाहों से निजात पाते हैं। यीशु मसीह आज भी चमत्कार करता है, करता रहेगा और कोई नहीं रोक सकेगा। पवित्र आत्मा है ये। और देखो फिर वचन पे पढ़ेंगे, नीति वचन 29 का 23 पढ़ेंगे। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, हाँ, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। कहे आमीन। देखो कह रहा है कि नम्र व्यक्ति महिमा का अधिकारी होता है। और इसका मतलब देखो फिर से वचन के अंदर से बता रहा हूँ कि आपको नम्र बनने के बेनिफिट देखो क्या होता है। सामने वाला बोलता है, पड़ोसी बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है कि आपका काम नहीं होगा, आप चुप रहें, शांत रहें और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। एक बहुत महान व्यक्ति था बाइबल के अंदर, देखो मूसा ने जब प्रार्थना की और पवित्र आत्मा ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। मूसा! मूसा! परमेश्वर हमारे साथ है, चलो मेरे साथ। मूसा प्रॉफिट बना। प्रॉफिट बनने का कारण देखो पूरे वर्ल्ड के ऊपर उसने रिकॉर्ड तोड़े है मूसा ने। मूसा प्रॉफिट था, भविष्यवक्ता था टॉप का। और जब उसने प्रार्थना की समुद्र 2 भाग हो गया। देखो वचन के अंदर लिखा हुआ है मूसा का स्वभाव भी कैसा था। गिनती की किताब देखेंगे 12:3। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हाँ, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले लोगों में से बहुत अधिक कह रहा है कि नम्र स्वभाव का था। आपको देखो मूसा भी नम्र था। जितने विश्वासी हैं, अगर कोई पास्टर बनना चाहता है, प्रार्थना करने वाला है, कोई भी इंसान है, अगर आपको आशीष नहीं मिली, हो सकता है कुछ लोगों की किसी का बांझपन है, कोई बहन मैं देख रहा हूँ बांझपन है, कड़वाहट को निकाल दो अपने अंदर से, पवित्र आत्मा चमत्कार करेगा, आप गर्भवती होगी, प्रेग्नेंट हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर का काम कर रहे हैं। और कई लोगों के अंदर जेलसी नहीं जा रही, घमंड नहीं जा रहा है, ईर्ष्या नहीं जा रही। इसी कारण क्या हो जाता है कि परमेश्वर पिठ कर देता है उन लोगों की ओर। अगर मुंह कराना चाहते हो परमेश्वर को, और अपना मुंह कराना चाहते हो परमेश्वर का अपनी ओर, तो पवित्र आत्मा को नम्र बन के दिखाओ। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर देखने वाला है आज रात यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आप परमेश्वर को नम्र बन के दिखाओ, कोमल बन के दिखाओ, सहनशीलता रखो अपने अंदर। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर चमत्कार करेगा। ये 5-6 सीक्रेट है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखो कहता है कि हिम्मत नहीं हारना और विश्वास रखना, नंबर 2। नंबर 3 दृढ़ रहूंगा। बोलो क्या, मैं दृढ़ रहूंगा और मैं प्रार्थना में लगा रहूंगा। जब तक आशीष नहीं मिलती लगे रहना। कोई कुछ रहे, कोई कुछ कहे, मगर आपने प्रार्थना से नहीं उठना। बाइबल में लिखा, दाऊद ने कहा कि पापी जो मर्जी करते रहे, मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। कहता मैं पापियों को नहीं देखूंगा, मैं तो प्रार्थना में लगा रहूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। और परमेश्वर काम करता है। देखो वचन पढ़ेंगे फिर से, मरकई 11:23 में लिखा, हाँ मैं पढ़ेंगे। तुमसे सच कहता हूँ हाँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे
कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। हाँ, कहे आमीन। देखो क्या करना है आपने, आप मसीह लोग हैं, आप प्रार्थना करें, बाइबल पढ़े, प्रचार करें, मतलब कि लोगों को बताएं कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। उसने एक आपको महान आज्ञा दी है। मैं कारण बताता हूँ आपको क्या, बहुत सारे लोगों की आशीष क्यों रुकी है कि यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी है। परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करें और आशीष दें। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाकर सब जातियों के लोगों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। क्या है, मरकस 16 की 15 पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आमीन। सुनो, देखो आज लोगों को स्वप्न आ रहे हैं और बहुत सारे लोग क्या करते, चर्च जा रहे हैं, आ रहे हैं। बहुत लोगों के जीवन के अंदर पवित्र आत्मा की कॉलिंग नहीं पता। लोगों को कॉलिंग क्यों नहीं पता? क्योंकि खा लेते, रोटी खाई, सो गए, थोड़ी सी आधा घंटा बैठे, 4 घंटे बैठ कर देखो, 6 घंटे बैठ कर देखो, पवित्र आत्मा अपने आप आपको कॉलिंग बताएगा। आपकी कॉलिंग क्या है? आज वो बड़ा मेहरबान है, मैं कह रहा हूँ दयावान है परमेश्वर। वो तो दया का सागर है, क्षमा की खान है। आप अंधेरे में बैठे हैं, आपके आशीष पास नहीं है, तो आप अंधकार में बैठे हो। अभी कोस रहे परमेश्वर को बहुत सारे लोग। परमेश्वर को कोसना बंद कर दो, मैं कह रहा हूँ। परमेश्वर तो दया का सागर है, वो तो क्षमा की खान है। पवित्र आत्मा का सुसमाचार सुनाओ। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा प्रार्थना करने से, बाइबल पढ़ने से, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर चमत्कार करता है। तजर्बा करके देखो। आप दान दो, दशवांश दो परमेश्वर को, ताकि परमेश्वर याद करे, फिर प्रार्थना करो। दूसरा क्या करो, सुसमाचार सुनाओ। अगर सुसमाचार आपके पास नहीं है तो मुझसे ले जाओ, मैं आपको सुसमाचार दे दूंगा। अगर नहीं सुसमाचार आप सुना सकते, आपको शर्म आती है, तो मैं कह रहा हूँ मुझे दान डाल दो मेरी चर्च में, मैं सुसमाचार सुना दूंगा। एक गाड़ी का 1000 रुपया लगता है, साथ में बच्चे जाते हैं छोटे छोटे। किसी दिन मैं दिखाऊंगा आपको कैसे हम सुसमाचार सुनाते हैं। अगर सुसमाचार बहुत सारे लोगों के अंदर परमेश्वर ने कहा है कि जाओ सुसमाचार सुनाओ। आज मसीह लोग शर्माते हैं सुसमाचार सुनाने से। जब चर्च भी जाते हैं तो भी घर से चोरी आते हैं। कोई पत्नी से, पति से चोरी आती है, कोई किसी से चोरी आता है। डरने की जरूरत नहीं है, पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बीमार है, परेशानी में है, समस्या में है, कर्जे में है, किसी परेशानी में है, अगर आपकी ज़िंदगी किसी से चल रही है और मौत आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, मैं कह रहा हूँ आपकी आंखों के सामने अंधेरा ही अंधेरा छा जाए और कोई आशा की किरण नजर ना आए, तो मैं उन लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हो चुका है। उसका नाम यीशु मसीह नासरी, सेना का यहोवा जोरावर है। और मैं कह रहा हूँ जितने उसका दामन थाम लेंगे और पवित्र आत्मा उसको आशीष देगा। जितने बोलेंगे विश्वास के साथ कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। मैं कह रहा हूँ आप प्रेग्नेंट होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा चमत्कार करेगा, आपके बंदरों को तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करूं। आप हमारे प्रेयर लाइन पे फोन कर सकते हैं। प्रेयर लाइन नंबर दिए जा रहे हैं, अकाउंट नंबर दिया जा रहा है। आप दान डाल सकते हैं। 20 लाख की जरूरत है ताकि परमेश्वर का भवन बढ़ सके। पवित्र आत्मा काम करेगा, आपको याद करेगा। परमेश्वर याद कराने के तरीके होने चाहिए। देखो ये मैंने शर्ट पहनी है, ये किसी ने दान दिया है। मैं खाना खाता हूँ, हाथ पोंछता हूँ तो मुझे टॉवल दिया, तब मुझे याद आती है जिन्होंने दान दिया। आप दान डाल सकते हो, कपड़े दे सकते हो, मुझे कुछ भी दे सकते हो। अगर आप दे रहे, ये घड़ी है, ये भी दान है। ये टेबल है, किसी ने दिया, दान है। ये मेरी चेयर देख रहे हो, ये भी किसी ने दान दिया है। जब मुझे बैठता हूँ, उठता हूँ, कपड़े पहनता हूँ तो दान याद आते हैं मुझे। तब मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इनके साथ तू भलाई कर, इन्हें आशीष दे।
ये दान ही परमेश्वर काम करते, क्योंकि हम काम नहीं करते, हम तो दुआ ही में बैठे रहते हैं। मैं कोर्ट में जॉब करता था, मैंने जॉब छोड़ दी। परमेश्वर चमत्कार करेगा। अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा, पवित्र आत्मा चमत्कार करेगी। आप बड़ी ड्रीम्स को देखेंगे, इसी समय पवित्र आत्मा छुएगा, इंस्टेंट हीलिंग देखेगा। आपके आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं और पानी में नमक डालकर बैठ जाओ। अगर आप बीमार आ तो चंगी हो जाओगे इसी समय। कोई सिर दर्द है, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर छुएगा आपको यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इसी समय खाया पिलाया उल्टी करके बाहर आ जाए, जातना टूट जाए, पथरियां बाहर, सौड़ियां बाहर, गिल्टियां बाहर, शुगर बाहर, कैंसर बाहर, थायराइड बाहर, एड्स का आत्मा जाए, गरीबी जाए, कर्जा जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोमा से बाहर आ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम। बाईपन का शराब टूट जाए, पवित्र आत्मा तेरे कलाम लिखा दूसरा 2 की वचन डालता हूँ वाटर के अंदर और अनॉइंट कर देता हूँ। पवित्र आत्मा जी, इसी समय वो शराब टूट जाए जो पीछा करते हैं यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। शैतानी चक्कर खत्म हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम। इनके बच्चे टॉप करे यीशु मसीह नासरी के नाम। गवर्नमेंट जॉब की आशीष खुलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम। पवित्र आत्मा ब्लेस कर इन नाम वालों को। पवित्र आत्मा आशीष देने के लिए जा रहा है। मैं कह रहा हूँ ये नाम वालों को ब्लेसिंग देने जा रहा है पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम। ये भविष्यवाणी है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर चमत्कार करेगा। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को गाड़ियाँ देने के लिए जा रहा है पवित्र आत्मा। गाड़ियाँ मांग रहे हैं, गाड़ियाँ देने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम। परमेश्वर आपकी आशीषों को खोलने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जितने लोग देख रहे हैं परमेश्वर, ये सेव न रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से निराशा जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। चिंता जाए, डिप्रेशन जय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेस करें लोगों को, आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। सबको जय सिटी, गॉड ब्लेस यू। मैं कह रहा हूँ हमारा QR कोड दिया जा रहा है, अकाउंट नंबर दिया जा रहा है और हमें 20 लाख रुपए की ज़रूरत है ताकि हम भवन बना सके परमेश्वर के भवन को। बहुत सारे लोग आपने गवाहियाँ देखी होंगी, इंग्लैंड से आए लोग, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, रोहतक, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी जगह जगह से लोग आएंगे। ये मिनिस्ट्री पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस होगी। आप देखोगे जल्दी चमकने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप परमेश्वर को बीज बो के परख के देखिए, क्योंकि मलाकी 3:10 में लिखा, मुझे परख कर देखो मैं कैसा यहोवा हूँ। एक बार चेक करके देख, परमेश्वर कह रहा है, आत्मा बोल रहा है, कह रहा है मुझे चेक करके देख, मैं तेरे लिए आकाश की खिड़कियाँ खोलता हूँ करें। परमेश्वर को परख करता देखो, परमेश्वर कितना भला है। वो स्वर्ग से मन्ना गिराने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ चमत्कार करेगा आपके लिए। ओके, गॉड ब्लेस यू। आप सेव नहीं रहेंगे। सबको जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद